भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव चैनपुर। नाम चैनपुर था, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन में चैन के अलावा सब कुछ था। पंचायत का चबूतरा, लहलहाते खेत और सुकून भरी रातें। लेकिन ये सुकून महज एक दिखावा था। 24 अक्टूबर की वो मनहूस सुबह, जब चैनपुर का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। बचाओ बचाओ बचाओ, भूत बचाओ, भूत, खटिया, मेरी खटिया, मेरी खटिया। कारे मंगरू, सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई? और ये तूने अपने मुंह पर गोबर क्यों लगा रखा है? सरपंच जी, गजब हो गया। रात को मैं अपने आंगन में नई निवाड़ वाली खटिया पर सोया था। मुझे नींद में लगा जैसे कोई मुझे हवा में झुला रहा है। मैंने सोचा मेरी लुगाई प्यार से पंखा झल रही है, पर सुबह आंख खुली तो मेरी नाक सीधे कल्लू के सुअर से टकराई। मैं जमीन पर पड़ा था और मेरी खटिया गायब। अरे तो खटिया हवा आधी में उड़ गई होगी, इसमें रोने वाली क्या बात है? हवलदार साहब, आंधी खटिया उड़ा सकती है, पर खटिया के साथ मेरा तकिया, मेरी बीड़ी का बंडल और लोटा भी उड़ जाएगा। और सबसे डरावनी बात, रात को जब मेरी आंख हल्की सी खुली थी तो मैंने देखा एक आदमी साइकिल पर मेरी खटिया लाद कर ले जा रहा था। और क्या मंगरू काका, सस्पेंस मत बढ़ाओ, सीधे पॉइंट पर आओ। और उस साइकिल वाले की मुंडी नहीं थी। बिना मुंडी का आदमी साइकिल चला रहा था। पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। बिना मुंडी का साइकिल वाला। चैनपुर में ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ने कहा कि वो अंग्रेजों के जमाने का डाकिया था, जिसका सिर साइकिल के पहिए में आ गया था। कुछ ने कहा कि वो एलियन है, लेकिन खौफ असली था। गांव वाले दहशत में हैं। कोई भी अब आंगन में खटिया डालकर नहीं सो रहा है। गांव वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक शेरू जिंदा है, इस गांव की एक भी खटिया अब गायब नहीं होगी। रहने दे शेरू, पिछली बार जब बिल्ली ने दूध पिया था तो तूने आधा गांव चोर समझकर जगा दिया था। ये भूत का मामला है। भूत हो या बिना मुंडी का एलियन, शेरू उसे खटिया सहित पाताल से खींच लाएगा। जब तक शेरू जिंदा है, चैनपुर का एक तिनका, मेरा मतलब है एक खटिया भी गांव के बाहर नहीं जाएगी। उसी रात गांव के हलवाई दीनानाथ अपनी भारी भरकम शरीर के साथ अपनी दुकान के बाहर खटिया पर सो रहा था। रात के 2 बजे एक अजीब सी नीली रोशनी आती है। वो रोशनी दीनानाथ की खटिया के पास रुकती है। दीनानाथ की आधी नींद खुलती है। वो देखता है कि हवा में एक काली जैकेट खड़ी है, जिसके ऊपर सिर नहीं है। हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी वो अचानक एक अजीब सी मशीन निकालता है। दीनानाथ डर के मारे बेहोश हो जाता है। सुबह दीनानाथ जमीन पर मिलता है और उनकी 40 किलो वजनी लोहे की खटिया गायब हो चुकी होती है। अब चैनपुर में दहशत चरम पर थी। 5 दिन में 5 खटिया गायब। खौफ इतना बढ़ गया कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में कैद होने लगे। अब तक लोग छतों और आंगनों में सोते थे, लेकिन अब सबने जमीन पर चटाई बिछाकर सोना शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि सरपंच जी को अपनी सबसे प्यारी VIP फोल्डिंग वाली खटिया को तिजोरी वाले कमरे में रखना पड़ा। बिना मुंडी का साइकिल वाला भूत चैनपुर का सबसे बड़ा खौफ बन चुका था। सरपंच जी, ये कोई आम भूत नहीं है। मैंने विज्ञान की किताबें पढ़ी हैं। भूत प्रेत ग्रेविटी के नियम को नहीं मानते, पर ये भूत तो बकायदा साइकिल चलाता है, खटिया पर फोकस करता है और केवल अच्छी क्वालिटी की खटिया ले जाता है। मेरी बेंत वाली खटिया तो वो ले गया, पर बगल में रखी टूटी हुई खटिया को उसने छुआ तक नहीं। क्या भूतों में भी ब्रांड कॉन्शियसनेस आ गई है? मुझे तो लगता है ये अंग्रेजों के जमाने का वो डाकिया है जिसकी सिर साइकिल के पहिए में आकर कट गई थी।
वो अपना सिर ढूंढने आता है और जब उसे हमारा सिर पसंद नहीं आता तो गुस्से में खटिया ले जाता है। पूरे पंचायत में हंगामा मच जाता है। कोई कहता है एलियन खटिया पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई कहता है कि गांव पर किसी तांत्रिक ने श्राप दिया है। शांत हो जाइए सब लोग, चैनपुर की इज्जत दांव पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को ये भूत हमारी महिलाओं के गहने और हमारे ट्रैक्टर ले जाएगा। हवलदार हप्पू सिंह, पुलिस क्या कर रही है? सरपंच जी, पुलिस इंसानों को पकड़ सकती है, बिना मुंडी वाले हवाई भूतों को नहीं। मेरे थाने में भूत को हथकड़ी पहनाने का कोई मैनुअल नहीं है। और सच बताऊं तो मैं कल ही अपनी खटिया बेचकर एक स्लीपिंग बैग खरीद लिया है। भूत को स्लीपिंग बैग ले जाने में पसीना आ जाएगा। शर्म करो हप्पू सिंह, वर्दी पहनी है तुमने। गांव वाले खौफ में जी रहे हैं और तुम अपनी जान बचा रहे हो। तभी भीड़ को चीरता हुआ शेरू आगे आता है। गांव वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। शेरू ने इस केस की तह तक जाने का फैसला कर लिया है। मैंने पिछले 5 दिनों की वारदातों का एक पैटर्न ढूंढा है। शेरू अपना चार्ट पेपर पंचायत के खंबे पर टांगता है। ध्यान से देखो, भूत ने पहली खटिया मंगरू की चुराई, दूसरी दीनानाथ की, तीसरी माई की और चौथी स्कूल के मास्टर जी की। इन सब में क्या कॉमन है? सबके सब खटिया पे सोते थे। नहीं हप्पू सिंह, ये सारी खटिया नई थी और इनमें मजबूत रस्सी या लोहा लगा था। कोई सड़ी गली खटिया नहीं चुराई गई। और वो नीली रोशनी और साइकिल की घंटी, भूत साइकिल क्यों चलाएगा? भूत तो उड़ते हैं। एग्जैक्टली। मुझे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। आज रात हमें एक जाल बिछाना होगा। हमें भूत को लालच देना होगा, एक ऐसा लालच जिसे देखकर वो खुद को रोक ना पाए। कैसा लालच? क्या हम खटिया के ऊपर गरम समोसे रख दें? नहीं हप्पू सिंह, हमें गांव की सबसे बेहतरीन और वीआईपी खटिया को चारे के रूप में इस्तेमाल करना होगा। एक ऐसी खटिया जिसकी चमक देखकर बिना मुंडी वाला भूत अंधा हो जाए, और वो है सरपंच जी की वीआईपी फोल्डिंग खटिया। पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। सरपंच गेंदालाल का रंग पीला पड़ जाता है। वो अपनी उस वीआईपी खटिया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। मेरी खटिया? पागल हो गया है क्या? वो खटिया मैंने 15,000 रुपए में खरीदी है। अगर भूत उसे ले गया तो मैं तुझे उसी खटिया के पायों से उल्टा लटका दूंगा। बाबूजी, शेरू की बात में दम है। हमें भूत को पकड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज दांव पर लगानी होगी, और चैनपुर की शांति के लिए आपको ये त्याग करना ही होगा। सरपंच अपनी बेटी की बात नहीं टाल सकते थे। भारी मन से उन्होंने अपनी वीआईपी खटिया शेरू के हवाले कर दी। रात के समय मैदान के बीचों बीच सरपंच जी की चमकती हुई वीआईपी खटिया रखी गई। खटिया पर हवलदार हप्पू को रजाई ओढ़ाकर लिटाया गया। शेरू और रज्जो पास ही एक झाड़ी के पीछे छिपकर खटिये पर नजर रखे हुए हैं। हप्पू सिंह, आंखें खुली रखना। कोई भी मूवमेंट हो तो मुझे आवाज लगाना। शेरू भाई, मुझे सुसु आई है, क्या मैं जा सकता हूँ? चुपचाप लेटे रहो हप्पू। ये चैनपुर की पुलिस की शौर्य का इम्तिहान है। अभी ये सारी चीजें इग्नोर करो और टारगेट पर फोकस करो। रात के 2 बजे वही जानी पहचानी आवाज आती है। शेरू और रज्जो चौकन्ने हो जाते हैं। तभी एक नीली रोशनी मैदान की तरफ बढ़ती है। ये कोई आम साइकिल नहीं लग रही थी। इसकी आवाज नहीं आ रही थी, केवल घंटी बज रही थी। रोशनी पास आती है। नजदीक से देखने पर शेरू की सांसें अटक जाती हैं। रज्जो, मंगरू सच कह रहा था। उस आदमी की मुंडी नहीं है, केवल एक लंबा सा काला कोट है जो हवा में तैर रहा है, और एक साइकिल है, वो भी बिना पैडल मारे हवा में तैरती हुई। हाँ शेरू, वो सच में बिना मुंडी का है। वो खटिया के पास आता है। उसने फुर्ती से एक लोहे का हुक निकाला और उसे बड़ी ही सफाई से खटिया के पिछले हिस्से में फंसा दिया।
देखते ही देखते सरपंच की खटिया हवा से बात करने लगी और हप्पू सिंह रजाई समेत जमीन पर आ गिरा। हप्पू, पकड़ उसे, भागने मत दो। हप्पू हड़बड़ा कर उठता है और बिना मुंडी के भूत को देखकर वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। शेरू और रज्जो उसका पीछा करते हैं। देखते ही देखते वो खटिया को लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर निकल जाता है और ये पीछे ही रह जाते हैं। शेरू, साइकिल वाला इतनी तेज कैसे भाग सकता है, और वो भी बिना पैडल मारे? पता नहीं रज्जो, पर आज इसका सिर तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। वो ध्यान से नीचे देखा तो उसे मिट्टी पर किसी टायर के निशान मिले। मुझे लगा था भूत उड़ जाते हैं, ये तो टायर के निशान छोड़ गया है। वे टायर के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। अरे यार, छक्का मारना कोहली भाई, आज तो जितवा दे। शेरू और रज्जो एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। भूत क्रिकेट देख रहा है? वे चुपके से अंदर झांकते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। हवेली का आंगन किसी आलीशान ओपन एयर थिएटर में बदला हुआ था। सामने दीवार पर एक बड़ा सा सफेद पर्दा लगा था जिस पर प्रोजेक्टर से आईपीएल का मैच चल रहा था। और सबसे हैरानी की बात, दर्शकों के बैठने के लिए चैनपुर की चोरी हुई सारी खटिया को जोड़ जोड़ कर वीआईपी स्टैंड बनाया गया था और उन पर बैठे थे पड़ोस के रमपुरवा गांव के कुछ लड़के जो हाथ में पॉपकॉर्न लिए मैच के मजे ले रहे थे। तभी वहां आता है वो ही सरकटा आदमी। उसने जैसे ही अपनी कोट उतारी, उसकी मुंडी साफ नजर आने लगी। ये तो अपने गांव का कल्लू इलेक्ट्रिशियन है। तो ये था बिना मुंडी का भूत। दोनों दीवार कूदकर अंदर जाते हैं। तेरा खेल खत्म कल्लू। पूरे थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। कल्लू शेरू को देखकर घबरा जाता है। शेरू भाई, तुम? हाँ, मैं। तूने पूरे चैनपुर की नींद हराम कर दी। लोगों को लगा कि बिना मुंडी का भूत खटिया चुरा रहा है और तू यहाँ आईपीएल का टिकट बेच रहा है। शेरू भाई, मेरी बात तो सुनो। मुझे मुंबई जाकर अपना स्टार्टअप शुरू करना था, पर पैसे नहीं थे। रमपुरवा गांव में टीवी नहीं है और लड़कों को आईपीएल देखना था। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ जंगल में प्रोजेक्टर लगा लूं तो टिकट बेचकर अमीर हो जाऊंगा। पर बैठने के लिए कुर्सियां कहाँ से लाता? इसलिए तूने हमारे गांव की नई नई खटिया चुराना शुरू कर दिया। कुर्सियां किराए पर लेने में बहुत खर्चा था ना रज्जू बहन। वो सब तो ठीक है बेवकूफ, पर वो बिना मुंडी का भूत क्या था? और वो नीली रोशनी और वो बिना पैडल की साइकिल? अरे भाई, रात को जंगल में इतनी भयंकर सर्दी और मच्छर होते हैं कि मैं ये ओवरसाइज हुडी वाला कोट पहन लेता था। जब मैं जिप को पूरा ऊपर तक खींच लेता था तो मेरा सिर कोट के अंदर छिप जाता था और बाहर से लगता था कि मुंडी गायब है। और वो नीली रोशनी और बिना पैडल की साइकिल? अरे वो साइकिल नहीं, मेरी नई ई बाइक थी। बैटरी से चलती है, इसलिए आवाज नहीं करती, बस घंटी ट्रिंग ट्रिंग करती है। और उसमें जो हेडलाइट लगी है वो चाइनीज है, इसलिए उसकी रोशनी नीली है। खटिया को मैं ई बाइक के पीछे जुगाड़ वाले हुक में फंसा कर खींच लाता था। खटिया के पायों में मैंने छोटे छोटे रोलर लगा दिए थे ताकि आवाज ना हो। शेरू और रज्जो एक दूसरे को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि इस आदमी की जीनियस इंजीनियरिंग की तारीफ करे या इसे पीटे। अगले दिन गांव की पंचायत चबूतरे पर भारी भीड़ जमा होती है। तो कल्लू, तूने पूरे गांव की नींद हराम कर दी। दीनानाथ अभी भी चाशनी से नहाया हुआ घूम रहा है। बोल, तुझे क्या सजा दी जाए? हप्पू सिंह, इसे 6 महीने के लिए थाने की चक्की पर लगा दो। माफ कर दो सरपंच जी, मैं आगे से कोई स्टार्टअप नहीं करूंगा। बाबूजी रुकिए, कल्लू ने चोरी जरूर की जो गलत है, लेकिन जरा सोचिए, इस लड़के ने बिना किसी संसाधन की ई बाइक बना दी, बैटरी से प्रोजेक्टर चला दिया
और खटिया को पहिए लगा दिए। अगर हम इसे जेल बेच देंगे तो गांव का एक होनहार दिमाग खराब हो जाएगा। हमें इसे सजा नहीं, काम देना चाहिए। इस बात पर गांव के लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। मास्टर जी ने भी रज्जो का समर्थन किया। बात तो सही है। ठीक है कल्लू, तुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इसकी सजा के तौर पर अब से तू गांव का सारा बिगड़ा हुआ ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली का काम मुफ्त में करेगा। और तेरी उस ई बाइक का इस्तेमाल अब मैं अपने खेतों का चक्कर लगाने के लिए करूंगा। तो ये थी चैनपुर की कहानी। यहाँ भूत भले ही ना हो, लेकिन जुगाड़ और अफवाहों की कोई कमी नहीं है। अगली बार अगर रात में आपकी खटिया के पास कोई ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आए तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं वो कोई ई बाइक वाला कल्लू तो नहीं।